ओम शांति। ऐसा क्यों होता है कि अच्छे कर्म करने वालों को जीवन में दुख मिलता है और बुरे कर्म करने वाले सुखी रहते हैं? ये सवाल बहुत लोगों का है, बहुत लोगों ने ये प्रश्न पूछा है, बहुत लोगों के मन में ये दुविधा है। और पहले जो वीडियो बनाए हैं कुछ कर्मफल के ऊपर, तो उसमें जब कुछ ऐसे कर्मों की बात बोली है तो बहुत लोगों ने तो यहाँ तक कमेंट किया है कि मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है कि कोई बुरा कर्म करने वाला परेशान हो। बुरा कर्म करने वाला हमेशा मौज में रहता है और अच्छे कर्म करने वाले हमेशा दुखी रहते हैं। किसी ने कहा, मैंने खुद अपना अनुभव है कि मैंने कभी जीवन में बुरा नहीं किया है, फिर भी मुझे जीवन में बहुत परेशानी आ रही हैं, मेरे परिवार में परेशानी आ रही हैं। किसी ने कमेंट किया कि मेरा बेटा बहुत अच्छा था, किसी का बुरा नहीं किया है और उसकी अचानक मृत्यु हो गई है, उसके साथ बुरा हो रहा है। मेरे बेटे ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उसको जॉब नहीं मिली। ऐसे तमाम लोगों के मन में सवाल हैं और बहुत लोग इससे परेशान भी हैं। तो आज आपको इसका जवाब बताते हैं। क्या इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है? यदि हाँ, तो पूर्व जन्म के कर्मों के फल का क्या होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल किसे और कब मिलता है? तो देखिए, कर्म और फल मनुष्य के जीवन व्यतीत क्रियाओं के अनुसार होता है। हमारा पूर्व जन्म का कब कहाँ कैसे था शायद ही कि किसी को पता हो, क्योंकि जब इंसान जन्म लेता है तो वो एक शिशु के रूप में होता है और जब वो बड़ा होता है तो संसार के माया जाल में फंस जाता है। इंसान के कर्मों का फल उसके जीवन के आधार से होता है। तो पुनर्जन्म क्या है और क्या हमारे कर्म जन्म से लेकर मौत तक हमारा अनुसरण करते हैं? गीता में भी ये कहा गया है कि लोगों को उनके कर्म का फल हमेशा मिलता है। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं और वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में हैं वो खुश हैं और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज इसका जवाब आपको देंगे और इसका जवाब वो है जो श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा हुआ है। तो देखिए, आप इतना तो जानते ही हैं कि हमारे साथ जो भी होता है वो हमारे कर्मों की ही खेती है और गीता में भी लिखा गया है कि हर मनुष्य आत्मा को अपने कर्मों का फल मिलता है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने ये भी अर्जुन से कहा है कि मैं किसी के साथ गलत नहीं करता हूँ, जो कुछ भी मनुष्य आत्मा के साथ होता है वो उसके ही कर्मों का फल होता है। तो आज जो लोग इस बात से परेशान हैं कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है, तो आप अगर थोड़ी सी भी श्रद्धा भगवान में विश्वास रखते हैं तो आप इस बात को तो मानते हैं कि कभी ना कभी आपने एक कर्म जरूर किया है, इसलिए ही आज उसका फल आपको मिल रहा है। बस जो कर्म किया था वो याद नहीं है। उसका क्या कारण होता है कि आज जैसे आपने अभी खेती करना शुरू किया है, आपने अभी ज़मीन में बहुत अच्छे बीज बोया है और बहुत अच्छे से आपकी फसल तैयार हो रही है, आपकी फसल बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी मेहनत से कर रहे हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान में आप जो अनाज खा रहे हैं वो फसल आपने पहले पैदा की है। अभी जो आप फसल पैदा कर रहे हैं, आपने जो बीज बोया है वो तुरंत तो उसका फल नहीं मिल जाएगा। इस बात को समझना, तुरंत उसका फल नहीं मिलेगा। उसका फल मिलेगा आपको 4 महीने के बाद उसका फल मिलेगा। और अभी जो आप खा रहे हैं, जो अनाज खा रहे हैं, वो फसल आपने 6 महीने पहले पैदा की थी और उसका फल आप आज खा रहे हैं। तो इसी प्रकार से होता है कर्मों का फल कि इस जन्म में तो अभी आप बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं और किसी के साथ आपने कोई बुरा कर्म नहीं किया है, सबके साथ अच्छा कर रहे, लेकिन आपकी ये नई फसल है तो इसका फल आपको अभी के अभी नहीं मिलेगा, इसका भी फल आपको मिलेगा। ये संचित कर्म आपका बन रहा है, जमा हो रहा है और इसका आने वाले समय में आपको फल ज़रूर मिलेगा। और जो अभी मिल रहा है कि आप बुरा कर रहे हैं और
कोई बुरा कर रहा उसके साथ अच्छा हो रहा, आप अच्छा कर रहे फिर आपके साथ बुरा क्यों हो रहा? तो ये आपके पूर्व जन्म का फल है। पूर्व जन्म में आपने पीछे कुछ बुरा किया है, जिसकी वजह से माना बुरी फसल जो पैदा कर ली है तो उसको तो भोगना पड़ेगा, जो कर्म कर लिया है तो उसको तो भोगना पड़ेगा। तो आज उसका फल आपको अभी मिल रहा है, इसलिए आप इससे बिल्कुल भी परेशान ना हो और आप अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि कई व्यक्ति ऐसा देख करके बुरा कर्म करना शुरू कर देते कि हम जितना अच्छा कर रहे उतने ही परेशान हो रहे, और जो बुरा कर रहे हैं और वो तो बहुत मौज में हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा है। तो जो आज बुरा कर रहे हैं वो मौज में इसलिए हैं क्योंकि पीछे वो अच्छा कर्म करके आए हैं, और पीछे अच्छा कर्म करके आए हैं अभी बुरा कर रहे हैं, इसलिए वो मौज में हैं, मस्ती में हैं, सब कुछ उनके साथ अच्छा हो रहा है। तो वो व्यक्ति ऐसा जब देखता है तो और बुरा कर्म करने लगता है कि हमारा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमें तो कुछ नहीं हो रहा, हम बुरा भी कर रहे फिर भी हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा। तो उसके जो पूर्व के पुण्य हैं वो काम दे रहे, जब वो पुण्य नष्ट हो जाएंगे तो अभी का किया हुआ पाप और पहले जो कर चुका है दोनों मिलकर के एक साथ विलास्ट होगा, तो उसका क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी इस बात से परेशान ना हो कि हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, हम सबके साथ अच्छा कर रहे हैं, ये हमारे ही कर्मों की खेती है। और देखिए श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन को कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि वो दुविधा में है और मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वही बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं, तो क्या पुनर्जन्म में भी पिछले कर्मों का फल मिलता है? अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और कहा कि मनुष्य जैसा सोचता है और जैसा महसूस करता है वैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह अपनी ही सच्चाई को नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने कहा कि पार्थ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ और उसको सुनकर के तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को, हर मनुष्य आत्मा को उसके कर्म का फल ही उससे मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है, अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसके धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। देखिए एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था, भगवान में विश्वास रखता था। वह हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था, भगवान को याद करता था। वहीं दूसरा व्यक्ति बिल्कुल विपरीत था। वो व्यक्ति हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने के लिए जाता था। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था, उसे भगवान पर भी विश्वास नहीं होता था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा और कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने सोचा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नज़र बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया और उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर में पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहाँ लोग एकत्रित हो गए और उस व्यक्ति को बहुत मारा। किसी तरह से वो बचते और बचाते हुए वो वहाँ से मंदिर से बाहर निकला और वहाँ पर भी दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर का धन चुराया था। उसने कहा आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया है। ये सब देख करके उसे बहुत बुरा लगा और उस व्यक्ति ने अपने घर जा कर के अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें हटा दी। कुछ सालों बाद उन दोनों की जब मृत्यु होती है, मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुँचे तो भले पुरुष ने जब उस दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया।
उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, भगवान में श्रद्धा रखता था, भगवान को याद करता था। उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा कि पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का बहुत दुखदाई और आखिरी दिन भी हो सकता था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी जो घटना थी वो एक छोटी सी चोट में बदल जाती है। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, लेकिन इसके कुकर्मों की वजह से, अधर्म की वजह से वो एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। तो आप सभी को शायद अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। इसलिए आपको अच्छे अपने कर्मों को बदलना ही चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म कभी बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, फिर भी उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि वे भगवान में विश्वास करने लग जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने कर्म पर और ईश्वर पर विश्वास रखिए। देखिए, एक बार की बात है, एक भोला नाम का व्यक्ति शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह मेडिकल की दुकान चलाता था। सारी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी, पूरी दुकान खुद संभालता था, इसलिए कौन सी दवा कहाँ रखी है उसे अच्छी तरह पता था। वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था, ग्राहकों को सही दवा और सही दाम पर देता था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी वो भोला नास्तिक था, भगवान में उसका जरा भी विश्वास नहीं था। वह पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को परिवार तथा दोस्तों के साथ समय गुजारता था। उसे ताश खेलने का शौक था। जब भी टाइम मिलता दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता था। एक दिन वह दुकान पर था, तभी कुछ दोस्त आए और तभी भारी बारिश भी शुरू हो गई। रात हो गई थी, लेकिन सभी बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। बिजली भी चली गई। बैठे बैठे क्या करें, सोचा मोमबत्ती की रोशनी में ताश ही खेल लेते हैं। सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने बैठ गए। सभी ताश में मगन थे। तभी एक बच्चा भागता हुआ आया। वह पूरी तरह भीग चुका था, छोटा सा बच्चा था। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी पर्ची दवा की निकाली और भोला से दवा मांगी। भोला खेल में मगन था, उसने पहली बार में तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी बच्चे ने जोर से आवाज़ देते हुए कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है, सारी दवा की दुकानें बंद हो चुकी हैं, एक आपकी दुकान ही खुली है, आप दवा देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। भोला आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाज से दवा की एक शीशी उठाकर उसे दे दी। पैसे काट कर लड़के को लौटा दिए। बच्चा भागते हुए चला गया। तभी बारिश भी थम गई। भोला के दोस्त भी चले गए और भोला भी दुकान बंद करने लगा। तभी उसे अचानक ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उस भोला ने बच्चे को गलती से चूहे मारने वाली दवा की शीशी दे दी है। भोला के हाथ पांव फूल गए। उसका दिल जोर जोर से आवाज करने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे कि ग्रहण लग गया है। उस बच्चे के बारे में सोचकर वो घबराने लगा। सोचा, यदि यह दवाई उसने अपनी बीमार माँ को दे दी तो वो अवश्य मर जाएगी। बच्चा भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय करने लगा। पर यह बात तो बात की बात देखी जाएगी। अब क्या किया जाए? उस बच्चे का पता ठिकाना भी वो नहीं जानता था। कैसे उस बीमार माँ को बचाया जाए? सच में कितना विश्वास था उस बच्चे की आंखों में। भोला को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की अब उसकी इच्छा मर चुकी थी। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुई थी। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नज़र दीवार के उस कोने में गई जहां उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। तब पिता ने कहा था
भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है, भगवान के विश्वास में बहुत शक्ति होती है। जो उनमें विश्वास रखता है उसको सफलता ज़रूर मिलती है और हमें वो हमेशा अच्छे कार्य करने की भगवान प्रेरणा देते रहते हैं। वो भोला को सारी बातें याद आने लगीं और आज भोला ने उस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरी कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद करके दोनों हाथों को जोड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद वह बच्चा छोटा फिर दुकान में आया और भोले के पसीने छूटने लगे और वो बहुत अधीर होने लगा। पसीना पहुँचते हुए भोला ने उस बच्चे से कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? बच्चे की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लेकर के भागे जा रहा था। घर के करीब पहुंच भी गया था। बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं क्या बाबूजी? बच्चे ने उदास होकर के पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, भोला ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लो ये दवाई। पर उस बच्चे ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, पर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। उस बच्चे ने हिचकिचाते हुए कहा। भोला को उस पर दवा आई, कोई बात नहीं, तुम ये दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ, जल्दी करो, और हाँ, अब की बार जरा संभल के जाना। का बोला, जी अच्छा बाबूजी, कहता हुआ खुशी से चल पड़ा। अब भोला की जान में जान आई। भगवान को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों से उस धूल भरी तस्वीर को अपनी धोती से पोंछने लगा और अपने सीने से लगा लिया। और उससे समझ में आ गया कि वास्तव में अगर सच्चे मन से कोई भी मनुष्य आत्मा भगवान को याद करे तो भगवान उसकी रक्षा जरूर करते हैं और भगवान उसके सारे संकट हर लेते हैं। इसलिए परमात्मा पर कभी शक ना करें, भगवान में अटूट विश्वास रखें और अपने अच्छे कर्म करें। आपके जीवन में कभी बुरा नहीं होगा। कुछ बुरा होता ही है तो उसे भी अपने ही कर्म का फल मान करके उसे स्वीकार करें और अपने आगे के लिए अच्छे कर्म करते रहें तो आगे आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। ओम शांति।